स्वागत है आपका फिर से एक नए करेंट अफेयर रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 15 मई 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करिए आज का करेंट अफेयर रिवीजन करना। आज का कुछ हेडलाइन क्या है। कतर राष्ट्रीय बैंक भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला बना। मिडिल ईस्ट का पहला बैंक, ठीक है। दूसरा है केरल के कोझिकोड के जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल विरासत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में किया गया शामिल। अगला है हिमाचल प्रदेश में अधिसूचित हुआ भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसराप चू संरक्षण रिजर्व, ठीक है। तसराप चू संरक्षण रिजर्व। अगला है केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में किया नामित। आगे बात करते हैं कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। अगले बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा एवं बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का किया शुभारंभ। आगे बात करते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित श्री और नीली क्रांति के जनक मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का हुआ निधन, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान सागर पर चक्रवात शक्ति के निर्माण का जारी किया पूर्वानुमान। आगे बात करते हैं बिल गेट्स ने वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% भाग दान करने की किया संकल्प। आगे बात करते हैं भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में खोला अपना क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। आगे बात करते हैं अदानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य में किया तैनात, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट है कि मुझ पे तरस मत खाए, ज़िंदगी में कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुमसे क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो कतर हो गया, ठीक है। कतर नेशनल बैंक जो कि मिडिल ईस्ट का पहला बैंक है जो भारत में ब्रांच खोलेगा, ठीक है। और गिफ्ट सिटी जिसका फुल फॉर्म होता है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी, ठीक है। गिफ्ट का क्या फुल फॉर्म होता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय बैंक क्या बोलते हैं कि इसमें क्या बोलता है कि शाखा खोलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कतर का राजधानी दोहा होता है, ठीक है। कतर का राजधानी क्या है, दोहा। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप यहीं पे हुआ था। और बात करते हैं कि कतर नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1964 में। कब हुआ था, 1964 में, ठीक है। IDBI का भी स्थापना 1964 में हुआ था। 1964 में कतर नेशनल बैंक का भी हुआ था। और बात करते हैं 2026 में क्या बोलते हैं कि 2026 में कहाँ होगा, क्या बोलते हैं कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा तो USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा। कहाँ पे होगा तो क्या बोलते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा। कौन सा, USA, कनाडा और मैक्सिको में होगा फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा सवाल पढ़ते हैं फटाफट कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य के सबसे झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया, यूपी का महाकुंभ झांकी को। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीनबैक्स है ना, तो सीनबैक्स हो गया किसके साथ, तो सीनबैक्स कंबोडिया के साथ हो गया, पुणे में किया है। आगे बात करते हैं हाल ही में 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया है, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जयशाह जी को किया गया। दूसरा सवाल है कि हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है। हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के, ठीक है, हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है, तो कोझिकोड हो गया। तो यूनेस्को के जल विरासत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भारत का तीसरा संग्रहालय शामिल होने वाला कौन हो गया, कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय। कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय तो दो पहले कौन था, एक उदयपुर वाला था, उदयपुर हो गया, एक राजस्थान वाला, और एक था क्या बोलते हैं कि बिबिम्ब वाटर म्यूजियम पुणे का, ठीक है। कौन है, विजिम, ठीक है। विजिम वाटर म्यूजियम पुणे। तो पहला उदयपुर हो गया, होगा बिबिम्ब वाटर म्यूजियम पुणे। दूसरा हो गया, तीसरा कौन है, कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कोझिकोड के बारे में थोड़ा सा जानिए कि कोझिकोड को साहित्य शहर कहा जाता है और आयु अनुकूल शहर के रूप में घोषित कौन हुआ है, कोझिकोड हुआ है। और कोझिकोड में ही भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। आगे बात करते हैं यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जाने कि यूनेस्को के
रिस्टर्स ग्रंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं कि मेमोरी क्या लिखे हैं सर, रिस्टर्स ग्रंथ में कौन कौन दो ग्रंथ कौन सा शामिल किया गया था, भगवत गीता को और नाट्यशास्त्र को, किसको, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल कर दिया गया। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में टोटल 15 अमूर्त धरोहर भारत का शामिल है, ठीक है, लेटेस्ट वाला गढ़वा है। अगर बात करते हैं यूनेस्को का विश्व धरोहर में टोटल 43 विश्व धरोहर है, भारत के पास 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल और 1 मिक्स है, ठीक है। और बात करते हैं कि लेटेस्ट वाला मोईदम असम का, जो कि अहोम वंश का क्या बोलते हैं कब्रिस्तान है। यूनेस्को का संगीत शहर के रूप में ग्वालियर को, ठीक है, अहोम के यूनेस्को के संगीत शहर में किसको शामिल किया गया, तो ग्वालियर को। आगे बात करते हैं अगला सवाल क्या है कि हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है, ठीक है ना। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो ये क्या होता है नागालैंड में हुआ है। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा, 10 दिन होने वाला ये क्या बोलते हैं कि फेस्टिवल है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है, इंडिया और मलेशिया से। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे, इंडिया और मलेशिया से। आगे बात करते हैं हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला वाला कौन, पीवी सिंधु ने जीता है, पुरुष वाला लक्ष्य सेन ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है, तो 76 नंबर का यूपी का अस्थायी जिला बना था। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसराप चू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तो क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं तसराप चू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में क्या बोलते हैं कि स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं भारत का स्थित है। और बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व होगा, ठीक है, कौन, तसराप चू संरक्षण रिजर्व। बात करते हैं ये टोटल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 1585 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और क्या बोलते हैं कि बात करें मैक्सिमम हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड कहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम हिम तेंदुआ कहाँ पे है, तो क्या बोलते हैं कि ये लद्दाख में है, ठीक है। बात करते हैं लद्दाख में मैक्सिमम हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड इसी में है। और बात करते हैं कि हिम तेंदुआ का भी हाल ही में गणना हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे लद्दाख आता है, लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन है, हेमिस नेशनल पार्क। और बात करते हैं भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन हो गया, अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क है। आगे बात करते हैं नवीनतम टाइगर रिजर्व का बात करें तो देखिए माधव टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व हो गया 98 नंबर का, लेकिन सिर्फ 98 वाला नहीं, 55, 56, 97, 58, 55वां, 56वां, 97वां, 98वां में कौन आएगा, तो 55वां में आएगा धौलपुर करौली, ठीक कौन आएगा 55वां में धौलपुर करौली आएगा। 55वां में कौन आएगा, धौलपुर करौली। 56वां में गुरु घासीदास, 56वां में कौन हो गया, गुरु घासीदास हो गया, ठीक है। 97वां में राता पानी हो गया, 97वां में राता पानी हो गया। 98वां में माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। 55वां धौलपुर करौली 55वां हो गया राजस्थान वाला, गुरु घासीदास हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। 56वां 97वां हो गया राता पानी। 98वां माधव टाइगर रिजर्व हो गया। लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन होगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा वाला हो गया। और यूनेस्को, ठीक है, बात करते हैं यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 18 भारत की तरफ से है, लेकिन यूनेस्को में कितना शामिल है, तो 12 है, ठीक है। पूरा सबसे पुराना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता, तो बात करते हैं कि थाईलैंड में, ठीक है ना। हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये हो गया थाईलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ स्थित है, पम्बन 2.0 तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पर आरंभ हुआ, तो डल झील श्रीनगर में। आगे बात करते हैं हाल ही में राता पानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है,
तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद दिवस ना पहले क्या था कि सबसे पहले धनतेरस जो कि कार्तिक मास में होता है, ठीक है ना, उसी में धनतेरस के दिन धन्वंतरी चिकित्सक हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे मनाया जाता था। लेकिन हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक न्यू डेट फिक्स किया है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इसलिए किया क्योंकि इस दिन विषुव पड़ता है, जिस दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। और बात करते हैं कि आयुष मंत्रालय, आयुष का फुल फॉर्म होता है ए से आयुर्वेद हो गया, वाई से योग हो गया, यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्ध हो गया और एस से होम्योपैथी हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर बना हुआ है, देखिए। तो मार्च से शुरू करिए और 3-3 महीना का अंतराल लीजिए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे हो गया, ठीक है। तो 21 मार्च हो गया, 21 जून हो गया, 23 सितंबर हो गया और 22 दिसंबर हो गया। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या विषुव पड़ता है, विषुव जिसको इक्विनॉक्स बोला जाता है, जिसमें दिन और रात बराबर होता है 12-12 घंटे का। और 21 जून और 22 जून को क्या होता है कि 21 जून को क्या होता है कि सूर्य डायरेक्ट कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है और सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। और इसी दिन योगा दिवस भी मनाया जाता है और सबसे पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। और बात करते हैं इसी को ग्रीष्म अयनांत बोला जाता है 21 जून को। और बात करते हैं कि 22 दिसंबर का तो शीत अयनांत होता है 22 दिसंबर को। और ठीक है, इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है और इसमें मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ पर क्या होता है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ता है। आगे बात करते हैं, आशा दिवस 22 जुलाई को मनाने की घोषणा किया गया है। और बात करते हैं ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। योगा 2025 का थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आगे बात करते हैं कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा। तो PSLV C59 करेगा, इसरो करेगा। क्या होता है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, तो इसरो करेगा। किससे करेगा, किस रॉकेट से करेगा, तो PSLV C59 से करेगा। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया, ब्रेन रोड को किया गया। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा हो गया, चंडीगढ़ हो गया। बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन ने शपथ लिया, तो देवेंद्र फडणवीस ने लिया। बात करते हैं हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया, भूषण रामकृष्ण गवई ने लिया। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिसको BR गवई कहा जाता है, जो कि जिन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। और बात करते हैं कि उन्होंने क्या हुआ था 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे ये। 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025, 23 नवंबर 14 से 23, ठीक है, नवंबर 2025 तक रहेंगे। और शपथ दिलाने वाले कौन थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया था। और क्या बोलते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बोलते हैं कि CGI के शपथ का चर्चा है, तो 124वें आर्टिकल में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और बात करते हैं कि इससे पहले वो कहाँ पे थे, तो अमरावती महाराष्ट्र में, ठीक है। अमरावती महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं कि ये चीफ जस्टिस थे। आगे बात कर इससे पहले कौन थे, तो 91 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है 13 मई को, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी थे। और बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और उसके पहले CGI कौन थे, जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया थे। आगे बात करते हैं कनाडा का थोड़ा सा न्यूज इंपॉर्टेंट है कि कनाडा के मार्क कोनी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। कनाडा में कौन नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मार्क कोनी बने हैं। और इसमें विदेश मंत्री कौन बनी है, यहाँ के विदेश मंत्री अनीता आनंद बनी है। कौन, अनीता आनंद कौन बनी है, अनीता आनंद बनी है, ठीक है। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया है, ठीक है, अनीता आनंद। आगे बात करते हैं कि यूपीएससी का बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग किसके क्या होते हैं कि ली आयोग के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ है PSU के तौर पे, ठीक है। 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हुआ था 1926 में। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। इसके पहले हेड रोस वर्कर थे। और बात करते हैं कि क्या बोलते हैं कि इसको यूपीएससी के हेड के तौर यूपीएससी के हेड की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अनुसार होता है, तो आर्टिकल नंबर 316 के एक के तहत होता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल नंबर 316 एक के तहत 1 के तहत बात करते हैं कि न्यू चेयरमैन कौन बने, अजय कुमार जी बने। कौन बने, अजय कुमार जी, जो कि पूर्व रक्षा सचिव थे। कौन थे, पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी थे। कौन, अजय कुमार जी बने। कार्यकाल
यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष 65 या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। बात करते हैं किसको रिप्लेस किए हैं, तो प्रीति सूदन जी को रिप्लेस किए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगला, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो जेडेड इसाकमैन को किया है। और FBI के हेड कौन बने हैं? काश पटेल जी बने हैं। बात करते हैं हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया? 21 दिसंबर को। बात करते हैं हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा जी को किया गया। हाल ही में मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिन का कमीशनिंग समारोह कहाँ पे हुआ है? रूस में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नोएडा और बेंगलुरु में। तो डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, माइटी प्लस, ठीक है, माइटी प्लस क्या बोलते हैं कि माइटी प्लस रेल। ठीक है ना, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर क्या बोलते हैं कि भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए यूपी के नोएडा और कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापना किया गया है, उद्घाटन हुआ है। बात करते हैं कि कौन से कंपनी ने स्टार्ट कर रही है? तो रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा? रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, रेनेसास प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन और टेस्टिंग और असेंबली का स्थापना किया जाएगा। बात करते हैं कि सानंद गुजरात में, सानंद कहाँ पे? गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई का स्थापना कहाँ पे होगा? सानंद गुजरात में। ठीक है, बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 पावर माइनस 9 का मतलब होता है नैनोमीटर। आगे बात करते हैं हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 में सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे? चिली के नेता हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? बीमा सखी योजना हरियाणा से किया। आगे बात करता है हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो WTA आर्यन सबरलेंका को किया गया। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबरलेंका को। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है? हाल ही में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बना है? तो ये बना है क्या बोलते हैं कि गोरखपुर बना है। कौन सा? गोरखपुर बना है ना। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुवन्ना अयप्पन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से। बात करते हैं डॉक्टर सुवन्ना अयप्पन नीली क्रांति के जनक थे, जो ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य क्षेत्र में इन्होंने 2022 में इनको पद्मश्री मिला था। ICAR के पहले मत्स्य प्रमुख थे, ICAR के पहले प्रमुख अध्यक्ष। बात करते हैं इनका जो बॉडी है, इनका बॉडी कर्नाटक के कावेरी नदी में इनका लाश मिला है। ठीक है, और बात करते हैं कि गोल क्रांति आलू के लिए हुआ था। गोल क्रांति किसके लिए हुआ था? गोल क्रांति हुआ था आलू के लिए। और झींगा के लिए कौन सा? झींगा के लिए गुलाबी क्रांति हुआ था। प्रॉन बोला जाता है ना, प्रॉन। झींगा के लिए गुलाबी क्रांति हुआ था। आगे बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो माधव गढ़विल को किया। हाल ही में ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में क्या बोलते हैं कि सम्मानित किया है? तो माधव गौडगिल को किया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया है? बात करता है हाल ही में पर सबसे कम उम्र के FIDE विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? डी गुकेश थे। बात करते हैं हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयोग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। 8वां है कि हाल ही में अंडमान निकोबार अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति अंडमान सागर पर। ठीक है ना, हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? श्रीलंका ने। चक्रवात शक्ति 23 मई को हिट कर सकता है अंडमान निकोबार में 23 मई को हिट कर सकता है। ये अनुमान किसने लगाया था? IMD इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारतीय मौसम
मौसम विभाग ने, ठीक है ना, इसका 150 साल पूरा है। 1875 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1875 में इसका स्थापना हुआ था। और क्या होता है कि चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर होता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। लो प्रेशर, चक्रवात के सेंटर में लो प्रेशर होता है, बाहर में हाई प्रेशर होता है, बंगाल की खाड़ी में होगा। दाना को कतर और फैंगल को सऊदी अरब ने आगे बात करते हैं कि नाम दिया था। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वो क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है, ठीक है ना। तो बिलो चित्र हो गया, गूगल ने। आगे बात करते हैं हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़ के पुलिस को। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये किया है कलकत्ता का सुभाष चंद्र बोस वाला जो क्या बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उस पर करने की घोषणा की है। हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में किसने किया है? तो इंडिया फ्रांस यूएई ने किया है। फेंगल को सऊदी अरब और दाना को कतर ने बता दिए थे पहले ही। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प किसने लिया है? तो बिल गेट्स ने लिया है। बात करते हैं 2045 तक संपत्ति का 99% दान कर देंगे बिल गेट्स। इनका कुल संपत्ति कितना है? 168 बिलियन, ठीक है ना। 168 बिलियन है। कितना? 168 बिलियन है। और बात करते हैं कि यहाँ पे ये कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। इन्हें खर्च कहाँ पे करेंगे? तो गरीबी निपटाने के लिए और रोकथाम योग बीमारी के लिए करेंगे। बीमारी को रोकथाम के लिए करेंगे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया? यूएसए ने। आगे बात करते हैं कौन है? हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने। हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई में। हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई में। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य से हो गया है? तो तबला से। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, हाल ही में, ठीक है ना। हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सूर्यबाला को चुना गया। आगे 10वां सवाल है कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? ठीक है ना। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? तो श्रीनगर में किया है। ये इंटरनेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ। इससे पहले कहाँ था? तो पटना में हुआ। पटना में था, गुवाहाटी में था असम, पटना बिहार में, गुवाहाटी असम में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, वाराणसी यूपी में, कोलकाता बंगाल में, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा नदी पे? झेलम चेनाब रावी पे। झेलम चेनाब श्रीनगर में कौन सा नदी? झेलम चेनाब रावी। तो झेलम का पुराना नाम क्या था? बितिस्ता था। चेनाब का आस्कनी था। और बात करते हैं रावी का पुरुषनी था, ठीक है। और बात करते हैं कि इंटरनेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था, जब कपिल देव 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, उसके 3 साल बाद। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन से था। बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? ठीक है ना। हाल ही में वर्ष 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। हाल ही में वर्ष 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। आगे बात करते हैं हाल ही में वन के विश्व को उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गोरा का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस का मनाने की घोषणा की है। तो 10 जनवरी को हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस का मनाने की 10 जनवरी को। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, 11वां नंबर सवाल क्या है कि अदानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य में किया है तैनात। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं। 14 मई 2025 का रिवीजन। हाल ही में सुनैन ले ने किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सुनैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो पोर्टर बना है। आगे बात करते हैं यस बैंक ने 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला यस बैंक से 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला
SMBC का संबंध किससे है? जापान से। SMBC जापान का हो गया। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया? इंदौर। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही PMO वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है? हिमांशु राय है। कौन है? हिमांशु राय। आगे बात करते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में कितना कार्गो हैंडल किया है? तो 855 मिलियन टन। 855 मिलियन टन बात करते हैं हाल ही में। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू किया? भूटान ने किया। आगे बात करते हैं, हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो 7 पदक। हाल ही में शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल ने कितने पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। बात करते हैं, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित स्वरूप उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में। आगे बात करते हैं, हाल ही में पहली क्वांटम चिप ऑसिलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने। ऑसिलोट अमेजन। IUCN का बताइए, IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, बात करते हैं, आगे बात करते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए बाय।